दोस्तों आलोक एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुल भाजकों की संख्या और कुल भाजकों को योगफल को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान भाषा में बताए हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लें और उस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है। दोस्तों आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं कि किसी भी संख्या के गुणनफल में अधिकतम घात, जैसे 5 की अधिकतम घात क्या होगी, 7 की अधिकतम घात क्या होगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा। दो टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो कि टेट और सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, यहाँ पे दे दिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से 100 बार लिखा गया है, 100 तक लिखा गया है। और इसमें बोल रहा है कि 7 की अधिकतम घात ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करते हैं। जो इसमें 1 से लेकर के 100 तक जो अंतिम संख्या है 100, उसी 100 को हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 100 को हम ले लिए और उसको 7 की अधिकतम घात पूछा है, कितने की 7 की अधिकतम घात पूछा है। तो हम इस 100 को जो अंतिम वाला अंक संख्या दिया है उसको हम 7 से भाग देंगे। देखिए 7 से भाग देंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 होगा, घटाएंगे क्या बचेगा, 3 3 7 चौके 28 हो जाएगा। कितना आएगा 28। अब जो है 2 शेष बच जाएगा, शेष को हम छोड़ देते हैं, जितनी बार गया है वही ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 100 को हम 7 से भाग दिए, हमारा कितना आ गया, 14 आ गया। अब जो है फिर हम इस 14 को 7 से भाग देंगे। जब 14 को 7 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब कुछ बचा। अब देखिए जब तक ये भाग, देखिए जब 7 से हम 100 में भाग दिए 14 है, अभी ये 14 कट सकता है, फिर इस 14 को भी हम 7 से काट देंगे, 2 आएगा। अब देखिए 2 छोटा हो गया, अब ये 7 से नहीं कटेगा, तो हम इस 14 को हम 2 से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 7 की अधिकतम घात कितना होगी, 16। यही हमारा उत्तर हो जाता है। शेष को हम छोड़ देते हैं, केवल भाग देते हुए हम चले जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस तरह गुणा के रूप में दिया है और पूछ लेगा 7 की अधिकतम घात बताइए या 5 की अधिकतम घात बताइए, जिससे पूछा रहता है, जिसकी घात पूछा रहता है उसी से हम भाग देते हैं। लेकिन किस में देते हैं, जो अंतिम अंक होता है। तो हम 100 में 7 से भाग दे दिए, कितना आया हमारा, 14 आया। शेषफल जो आया उसको छोड़ देंगे, फिर हम इस 14 को 7 से भाग देंगे, कितना है, 2 आया। अब हम 2 में 7 से भाग नहीं देंगे, इसी पे छोड़ देंगे, 14 को 2 से जोड़ देंगे, कितना है, 16। तो इनके गुणनफल में 7 की अधिकतम घात क्या होगी, 16 होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है। 1 से लेकर के 500 तक दिया है, 1 गुणे 2 गुणे 3 इस तरह से 500 तक दिया है और इसमें पूछा है 5 की अधिकतम घात बताइए। तो हम 500 को ले लेंगे और इसको 5 से हम भाग देंगे। जब हम 5 से भाग देते हैं देखिए कितनी बार जाएगा, ये 100 आ जाएगा। अब फिर देखिए, अब 100 को हम फिर 5 से भाग देंगे, तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि यह जो है कटना बंद न हो जाए। देखिए 100 को हम 500 से भाग देंगे, कितना आएगा हमारा, 20 आएगा। फिर देखिए अभी ये 20 5 से कट सकता है, 20 को भी हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 4 5 से नहीं कटेगा, अब ये जो है अंक छोटा हो गया है। तब हम सबको जोड़ लेंगे, 100 लिखेंगे प्लस 20 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 124। क्या हो जाएगा, 124। तो 1 से लेकर के 500 तक में जो सभी संख्याओं का गुणनफल है उसमें 5 की अधिकतम घात कितना आएगा, 124 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें 15 की अधिकतम घात पूछा है, 15 की अधिकतम घात। देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन में हमारे पूछा था 7 की अधिकतम घात पूछा था, 5 की अधिकतम घात पूछा था, दोनों ही अभाज्य संख्याएं थी। लेकिन ये 15 की अधिकतम घात पूछा है, तो इसको हम जो 15 का हम गुणनखंड कर सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए पहले हम 3 गुणे 5 के रूप में 15 को तोड़ लेंगे, तो इसको 2 स्टेप में हम करते हैं। 3 की अधिकतम घात निकालते हैं और 5 की अधिकतम घात निकालते हैं, और जिसकी घात कम आएगी वही हमारा 15 की अधिकतम घात हो जाएगा। देखिए जैसे हम 100 को
3 की अधिकतम घात ज्ञात करते हैं, 100 को 3 से हम भाग देते हैं तो हमारा कितना आएगा, 33 आएगा। जो शेष आता है उसको हम छोड़ देते हैं। देखिए 100 को हम अगर 3 से भाग देंगे तो हमारा शेष बच जाता है, शेष बच जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, केवल हम 33 लिखेंगे यहाँ जो भागफल आता है। अब 33 भी 3 से कट जाएगा, 3 से हम काट देंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। अभी देखिए 11 3 से कट सकता है, 11 को हम 3 से भाग दे करके काटेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आएगा। अभी देखिए अब भी कट सकता है, फिर 3 को हम 3 से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। और सब को हम जोड़ लेंगे, 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1, देखिए 33 11 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 44 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 47। 47 से कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के घात कितना, 48 आया। अब चलिए हम 5 की घात ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे 5 की घात क्या करेंगे, 100 को हम 5 से भाग देंगे। जब 100 को हम 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 20 आएगा। अब देखिए 20 कट सकता है, तो 20 को हम 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 4 अब 5 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब हम इसको काटेंगे नहीं। अब हम 20 को 4 से जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 4 बराबर क्या आएगा, 24 आएगा। तो 3 का जो अधिकतम घात होगा 48 होगा, 5 का जो अधिकतम घात होगा 24 होगा। तो 15 की अधिकतम घात कितनी होगी, 24 होगी। हम बताए थे अभी, जिसका घात कम हो, 3 की घात अधिक है 48 है, 5 की घात कम है 24 है, तो 15 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 24। तो जो छोटा घात होता है वही उत्तर होगा। तो छोटा घात उत्तर होगा, तो 5 की घात क्या है, 24 है, यही हमारा आंसर होगा। 15 की घात क्या होगी, 24 होगी। तो इस तरह से हम अधिकतम घात चाहे जो क्वेश्चन आए ज्ञात कर लेंगे। चलिए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि इसी के गुणनफल में 0 कितनी बार आएगा। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 12 गुणे 25 गुणे 15 गुणे 4 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 37 गुणे 47 गुणे 49 गुणे 343। देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको सरल करना, हल करना कितना सरल है। देखिए जैसे पूछ लिया कि इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितनी बार आएगा, अर्थात जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो अंत में शून्य कितने शून्य आएगा। तो गुणा करना बहुत ही कठिन होगा, लेकिन ट्रिक्स के माध्यम से देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए शून्य कब आता है, जैसे कोई भी अंक है, जैसे हम 2 में जब 5 से गुणा करते हैं, अर्थात 5 से हम किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा एक शून्य प्राप्त होता है। अर्थात 5 जितनी बार सम संख्या से गुणा होगा, अर्थात 5 जितनी बार 2 से गुणा होगा, उतने शून्य में प्राप्त होते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इसके गुणनखंड में 2 कितनी बार मिलता है। जैसे हम 12 को अगर हम खंड करते हैं तो इसमें हम 2 मिलेगा, और कितनी बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, अर्थात 12 का खंड होगा ये। 25 का हम खंड करते हैं, यहाँ पे 5 गुणे 5 मिलेगा। 5 का हम अगर खंड करते हैं तो 3 गुणे 5 मिलेगा। 4 का हम खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 मिलेगा। 1 2 यहाँ पर है, और कहीं पर न 5 मिलेगा न हमें 2 मिलेगा। देखिए केवल इसमें हमें 2 मिला, इसमें हमें 5 मिला, इसमें 5 मिला, इसमें 2 मिला, और 1 2 पहले से यहाँ है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सब विषम संख्याएं हैं, न ये 2 से कटेंगी और न ही 5 से। तो इनके गुणनफल में हम देखते हैं कि किनके गुणनखंड में हमें 5 मिलता है और किनके गुणनखंड में हमें 2 मिलता है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कहाँ पे 5 मिलता था, कहाँ पे 2 मिलता था। अब 5 को और 2 को हम गिनेंगे कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो 2 की संख्या लिख लेते हैं, 2 की संख्या, 2 की संख्या क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 है। तो 2 की संख्या कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5 है, तो कितनी बार है, 5 बार। अब 3 की संख्या हम देखते हैं, 5 की संख्या देखते हैं, 5 की संख्या, 5 कितनी बार आया है, देखिए 5 1 2 3 बार आया है। कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 5 हमारा 3 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो जिसकी संख्या कम होगी, देखिए जितनी बार 5 2 से मिलेगा उतने 0 का निर्माण होगा। देखिए 1 5 ये हो गया, ये 5 हो गया,
3 5 अगर 3 2 से मिलेंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 0 हमें प्राप्त होगा। तो इसका हम गुणनफल अगर करते हैं तो जिसकी संख्या कम है, 2 की संख्या 5 बार आई है, 5 की संख्या 3 बार आई है, केवल 2 और 5 को देखेंगे, बाकी हम किसी अंक को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 5 की संख्या कितनी बार आई, 3 बार आई है। ये 3 जो है 2 से कम है, जिसकी संख्या कम होगी वही उत्तर होता है। तो इसके गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा, अर्थात शून्य की संख्या होगी आपका कितना, 3 होगा। तो इसमें हम केवल 2 को गिनते हैं और 5 को गिनते हैं। चलिए हम दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं 2 और 5 किस में मिलेंगे। देखिए इसमें 2 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, इसमें भी 2 मिल सकता है, इसमें भी, इसमें भी, बाकी और किसी में न 2 मिलेगा न 5 मिलेगा। देखिए हम गुणनखंड करते हैं तो 10 का गुणनखंड हम करेंगे तो लिखेंगे क्या, 5 गुणे 2 लिखेंगे, 5 दूना 10। 18 के करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 18 गुणनखंड करिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। 8 का करिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 15 का करिए 3 गुणे 5। अब इसमें हम 2 को गिनेंगे कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। मतलब 2 की संख्या क्या है, 2 की संख्या है 5। और यहाँ पे फिर 5 की संख्या गिनते हैं, 5 की संख्या मतलब 5 कितनी बार आया है, देखिए 1 बार आया यहाँ और फिर 1 बार यहाँ, मतलब 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और ये 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया। जो कम बार आता है अर्थात जो 5 आया है, 2 ही बार आया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य की संख्या। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या क्या होगी आपकी, जो कम बार आया है, कितनी बार, 2 बार आया है, शून्य की संख्या 2, अर्थात इसका गुणनफल अगर हम करते हैं अंत हमें शून्य कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि प्रश्न में 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। तो जिसकी संख्या कम होगी, अगर 2 की संख्या कम है तो उसका आंसर 2 होगा, अगर 5 की संख्या कम है तो उसका आंसर 5 का होगा। चलिए दोस्तों अब जो है कुछ और क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से कहाँ तक दिया है, 125 तक दिया है, और बोल देगा कि इसके गुणनफल में शून्य कितनी बार आएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप याद रखिए कि हमेशा हम 5 से ही भाग देंगे, अर्थात 5 से भाग देंगे, लेकिन 5 से भाग हम किस में देंगे, अंतिम वाले संख्या में। 125 में हम 5 से भाग देंगे। देखिए 125 में हम 5 से तब तक भाग देते रहेंगे जब तक वो 5 से कम न हो जाए। देखिए 125 में हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। फिर हम 25 में 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। अभी देखिए कट सकता है, फिर हम 5 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम इन सब को जोड़ लेंगे, 25 + 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 25 5 30 31। तो हमारा जो 31 आया अर्थात जो है यही आंसर हो जाएगा। आंसर बराबर हमारा होगा 31, अर्थात इसके गुणनफल के अंत में शून्य कितनी बार आएगा, 31 आएगा। तो हमेशा हम 5 से भाग देते हैं। देखिए इसके पहले हमने बताया था आपको, इसके पहले जो क्वेश्चन हम बताए थे उस टाइप के क्वेश्चन में भी हम भाग देते थे, उसमें अधिकतम घात था। क्या था, अधिकतम घात। अधिकतम घात में जिसकी अधिकतम घात रहती थी हम उससे भाग देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शून्य ज्ञात करना है, तरीका वही है, केवल इसमें भाग हमें किसने देना है, सिर्फ 5 से भाग देना है। तो चाहे जो क्वेश्चन हो, अगर इस तरह से है हमेशा इसमें हम किससे भाग देंगे, 5 से। याद कर लीजिए कि 0 की संख्या ज्ञात करने के लिए हम हमेशा किससे भाग देते हैं, 5 से भाग देते हैं। देखिए इस तरह से हम एक क्वेश्चन और लिख लिए हैं यहाँ पे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, और कहाँ तक है, 625। इसके पहले 125 था, यहाँ पे 625 है। वही तरीका हम अपनाएंगे, 625 हम ले लेंगे, 625 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा। अब हम 125 को 5 से भाग देंगे, 125 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा,
25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। अब ही हम 25 को काट सकते हैं। 25 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा? 5। अब भी ये कट सकता है। अब हम 5 को 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अब हम सभी को हम जोड़ लेंगे। देखिए 125 में हम 25 को जोड़ेंगे। 125 प्लस 25 प्लस यहाँ पे 5 है प्लस यहाँ पे 1 है और सबको हम जोड़ देंगे। 125 में 25 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 150 और 5 जोड़ देंगे 155 और 1 जोड़ देंगे 156। तो इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो इसके जो अंत में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 156। तो हम दोस्तों कितने से भाग देते हैं? सिर्फ 5 से भाग। इसके पहले जो हम अधिकतम घात में बताए थे, जिसकी अधिकतम घात रहती है, अगर 7 की अधिकतम घात है तो 7 से भाग देते थे। 5 की अधिकतम घात पूछा है तो 5 से भाग देते। तो चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन ये लेके आए हैं, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से 1000 तक है और इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि अंतिम वाले अंक को ले लेंगे, इसमें 1000 को ले लेंगे और हमेशा किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। तो इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताया था उसमें जो है हम जिसकी घात पूछा रहता था उससे भाग देते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमें हमेशा 5 से भाग देंगे। देखिए 1000 हम ले लेते हैं, 1000 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 200। फिर देखिए 200 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 40। फिर 40 को हम 5 से भाग देते हैं तो हमारा आएगा 8। अभी देखिए 5 से कट सकता है। 8 को हम 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1। 3 शेष बचेगा, अब छोड़ देंगे। अब हमारा ये कटने वाला नहीं है। अब हम सबको जोड़ लेंगे। देखिए 200 लिखेंगे, 40 लिखेंगे, 8 लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे। 40 8 48 1 49, 49 हो गया और 200 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 249। अर्थात इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 49 होगी। तो इस तरह से हम शून्यों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और अधिकतम घात ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम और 2-3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसमें देखते हैं कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में ज्ञात किए थे उसी तरह से इसमें हम ज्ञात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। देखिए उस चेंजिंग क्या है, जैसे उसमें रहता था 1 गुणे 2 गुणे 3 लगातार संख्याएं दी रही, लेकिन इसमें क्या है 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 10 कहाँ तक दी गई? सब, मतलब एक एक अंक छोड़कर, अर्थात सभी सम संख्याओं को लिया गया है। तो पहले इनको हम उन संख्याओं के रूप में बदल देंगे। जैसे देखिए हम 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इस तरह से हम 100 को लिख सकते हैं 2 गुणे 50। तो इस तरह से हम सभी संख्याओं से 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो 100 तक कुल, देखिए 1 को छोड़ करके एक संख्या ली गई है, अर्थात 1 से 100 तक 100 संख्याएं होती हैं। तो एक को छोड़ करके कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 50 संख्याएं हो जाएंगी। तो सभी संख्याओं 50 संख्याओं में से 2 से लेकर के अगर 100 तक गिनते हैं 50 संख्या होंगी, तो 50 संख्याओं में हम 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए जैसे इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। इसमें से भी 2 कॉमन ले लिए, हमारा क्या बचेगा? 2। इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लिए, तो सब में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे और बीच में सब का हम गुणा रहेगा ही। इस तरह से हमारा देखिए लगातार संख्याएं, अंत में क्या बचेगी? 50। तो इस तरह से 50 2 बाहर निकलता है तो यहाँ पे 2 के घात 50 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 2 निकला, सब गुणा पे है, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, इसी तरह से आगे की संख्या में 12 में से 2 निकल जाएगा, आगे की संख्या 14 में से 2 निकल जाएगा, तो कुल 50 2 बाहर निकल के आता है तो हमारा हो जाएगा 2 के घात 50। तो अब देखिए ये पहले की संख्या की तरह हो गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, इस तरह से 50। तो हमने बताया था शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा किससे भाग दिया जाता है? 5 से भाग दिया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो अब जो 2 के घात 50 है हमारा इससे कोई मतलब नहीं, केवल हम इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है? 50 है। 50 को हम भाग देंगे किससे? 5 से। 5 दहम्मा 50, 10 आया। फिर अभी हम 10 को फिर 5 से भाग दे सकते हैं, 5 दूना 10। अब हम 2 को 5 से नहीं भाग दे सकते, अर्थात ये हमारा 5 से कम हो गया है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12।
अर्थात इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको हम इस तरह से चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 4 गुणे 6 कहाँ तक है, 300 तक है। तो 2 से लेकर 300 तक की कुल कितनी संख्या होंगी, 150 संख्या यहाँ पे, अर्थात 150 संख्या लिखी गई है। तो यहाँ से हम 2 बाहर ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए, 2 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर निकाल लिए, 3 बचेगा। सब गुणा पे बदलेगा। देखिए सब में से 2 निकल रहा है, इसमें से 2 निकला, इसमें से 2, तो इसमें से 2, 3 2 आएगा, घात 3 होगा। इस तरह से 302, अगर हम 300 तक का 2 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 के घात 150। अर्थात कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 150 संख्याएं होंगी और सभी में से हम 2 निकाल लेंगे तो 2 के घात 150 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे अंतिम में हमें आएगा 150, अर्थात 300 को हम 2 गुणे 150 लिख सकते हैं। 2 बाहर आ गया तो 150 होता। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इस तरह से हम कहाँ तक लिख देंगे, 150 तक। अब इसमें शून्यों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या बताए थे, 5 से ही सदैव भाग देते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, 150 को हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 30 आएगा। अभी ये 30 को 5 से भाग देंगे, 30 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए अब भी 6 कट सकता है। 6 को हम फिर 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 5 से नहीं काटेंगे क्योंकि ये 5 से कम हो गया है। अब सबको हम जोड़ लेंगे, 30 6 36 1 37, कितना आएगा, 37। तो इसके गुणनफल में जब इसका हम गुणनफल करते हैं तो इसके अंत में शून्य कितनी बार आएगा, 37 बार इसका शून्य आएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 यहाँ तक है, 199 तक है। इसमें देखते हैं हम सभी संख्याएं विषम है, इसमें सम संख्या नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि अगर किसी सम संख्या का गुणनफल हम 5 से करते हैं तो शून्य आता है। अगर हम विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करते हैं शून्य कभी नहीं आएगा। देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं आए हैं, 1 आया है, 3 5 7 9, आगे इस तरह से 199 तक है। तो जब सभी संख्याएं विषम हो, अर्थात उसमें कोई भी सम संख्या ना हो, तो उसमें 0 कभी आ ही नहीं सकता है, चाहे जितनी बड़ी हम संख्या ले लें और चाहे जहां तक ले लें। अर्थात इसमें शून्य एक भी बार नहीं आएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लगाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में शून्य कभी एक बार भी नहीं आएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और जो है इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे जो है टेट और सीटेट के जो मेधावी छात्र हैं उनके पास पहुंच जाए और इसका लाभ वो प्राप्त कर सकें। दोस्तों अगर हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं और नए ट्रिक के साथ आएंगे।